ये सरकार नियुक्ति करना नहीं चाहती है, इसीलिए आज कुछ निकालती है, कल कुछ। आप शुरू से नीतीश कुमार के शिक्षा में नीति देखें 2005 के बाद से, तो आपको लगेगा कि ये हर रोज वस्त्र के तरह इसके नियमावली बदलते हैं। टीएटी लेंगे और हम बहाल करेंगे, वो भी लेख कर लिया, फिर गोल गोल विजय चौधरी हा करने लगे, बोलने लगे। ये सरकार पागल हो गई है, ब्रेनलेस हो गई है, ये सरकार अपराधियों का है, ये सरकार सिर्फ नौजवानों के नज़र में धूल झोंक रहा है। उच्च शिक्षा में शिक्षकों का उसमें 97% टीचर बाहर के हैं और उसमें 80% टीचर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। क्योंकि सारे चोर VC उत्तर प्रदेश के बिहार में थे, सारे चोरों ने कर लिया। जितने एक्सपर्ट आए सारे चोर आए उत्तर प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों से। बिहार के लोगों को ऑन नहीं किया और बिहार के लोगों बाहर के लोगों को ऑन किया। आज क्या स्थिति है? सत्र में सदन से सड़क तक इनके इस विचारों के और जो अत्याचार कर रहे हैं नौजवानों के साथ, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नई शिक्षक नियमावली में फिर से कल नीतीश कैबिनेट में संशोधन हुआ है। बाहर के जो अभ्यर्थी हैं अब बिहार में शिक्षक बन सकेंगे, तो वहीं शिक्षक जिस तरीके से पात्रता परीक्षा होगी उसमें शामिल हो सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा MLC नवल किशोर यादव जुड़ेंगे, बात करेंगे। नवल किशोर जी, शिक्षकों को लेकर फिर से संशोधन हुआ है नई शिक्षक नियमावली में, बाहर के अभ्यर्थियों को भी इसमें अब शामिल किया जाएगा। ये सरकार नियुक्ति करना नहीं चाहती है, इसीलिए आज कुछ निकालती है, कल कुछ। ये जितना फ्लक्चुएट करते आ रहे हैं। आप शुरू से नीतीश कुमार के शिक्षा में नीति देखें 2005 के बाद से, तो आपको लगेगा कि ये हर रोज वस्त्र के तरह इसके नियमावली बदलते हैं। कहाँ 5000, 6000, 7000, 8000, कहाँ टीचर लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है, मारा मारी। फिर कहा कि हम अब टीएटी लेंगे और हम बहाल करेंगे, वो भी लेख कर लिया। फिर गोल गोल विजय चौधरी हा करने लगे, बोलने लगे। फिर उसके बाद अब कहे कि हम BPSC से लेंगे। अब कहते हैं कि राज्य के बच्चे कम और राज्य के बाहर के बच्चे ज़्यादा आएंगे। यही ना उनका कहने का मकसद है। और फिर अगर हो जाए तो कहें कि नहीं UPSC से हम परीक्षा लेंगे। ये सरकार पागल हो गई है, ब्रेनलेस हो गई है, ये सरकार अपराधियों का है, ये सरकार सिर्फ नौजवानों के नज़र में धूल झोंक रहा है। जब आपने निकाल दिया, अभी कहते हैं कि अन्य राज्य के बच्चे भी शामिल होंगे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो बहाली हुआ उच्च शिक्षा में शिक्षकों का, उसमें 97% टीचर बाहर के हैं और उसमें 80% टीचर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। क्योंकि सारे चोर VC उत्तर प्रदेश के बिहार में थे, सारे चोरों ने कर लिया। जितने एक्सपर्ट आए सारे चोर आए उत्तर प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों से। बिहार के लोगों को ऑन नहीं किया और बिहार के लोगों बाहर के लोगों को ऑन किया। आज क्या स्थिति है? इस राज्य के आप विश्वविद्यालयों में जाइए, जो नए शिक्षक एक भी बिहार के नहीं है। इसी तरह चाहते हैं कि बिहार के बाहर के नौजवान यहाँ शिक्षक बन जाए, तो ये जैसे हंटर हाँकेंगे वैसे हंकाएगा। यहाँ तो बिहार के टीचर डेमोक्रेटिक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, इसलिए इनको कचाहट हो रही है। सत्र आ रहा है, निश्चित रूप से हम लोग सत्र में सदन से सड़क तक इनके इस विचारों के और जो अत्याचार कर रहे हैं नौजवानों के साथ, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो बिहार में शिक्षक हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, उनको साइंस नहीं पता होता है, इस वजह से हम बाहर से अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात करते हैं। तो नीतीश कुमार 19 साल तक पढ़ा रहे हैं, वही ना। तो पोशाक, कपड़ा, साइकिल दे के खाली लोगों को बहलावा करते हैं। नीतीश कुमार को ये बेशर्मों की सरकार है। जब कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई पात्र नहीं है, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप ही शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, तो आपके पात्र, अगर आपका व्यवस्था ठीक है
तो व्यवस्था से निकलने वाले आउटपुट भी ठीक होगा। आप भी अव्यवस्थित हैं तो आप भी रिजाइन कर दीजिए, चल दीजिए कि वो 18 साल और 17 साल में भी कोई बच्चे उसके लायक नहीं बन रहे हैं तो आपको बने रहने का कोई अधिकार है? ये निश्चित रूप से जानबूझ के प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से ये नौजवान बच्चों के साथ ऐसी कार्रवाई की जा रही है। भाजपा उतरने की बात कर रही थी सड़कों पर आने वाले दिनों में, क्या भाजपा सच में शिक्षक? निश्चित रूप से भाजपा जो काम कहती है वो करती है। सदन आ रहा है, शुरू हो रहा है, एकदम सदन से सड़क तक पूरी तरह से इसके समर्थन में हम लोग रहेंगे। बिल्कुल, सदन से लेकर सड़क तक जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके समर्थन में तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ता रहेंगे। क्या कुछ कहते हैं नवल किशोर यादव, बीजेपी एमएलसी? आपने सुना है नई शिक्षक नियमावली में जिस तरीके से बदलाव हुआ है, इसको लेकर जमकर निशाना साध थे नीतीश कुमार पर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।